हेलो एवरीवन। आज हम बाल गोविंद भगत के चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह निम्नलिखित में किस तथ्य से स्पष्ट होता है? सभी उन्होंने बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलवाई। वे मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे। वे साधु भी थे और ग्रस्त भी थे। इसका आंसर है सभी। बाल गोविंद भगत साधु होने के साथ साथ ग्रस्त भी थे। वे अपने पुत्र की मृत्यु पर भी विचलित नहीं हुए और बेटे की मुखाग्नि अपने पतोहू से ही दिलवाई। इससे स्पष्ट होता है कि वे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? एक आदिमानव की, एक ग्रस्त की, एक कृषि की, एक साधु की। बाल गोविंद भगत एक साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। अगला क्वेश्चन, कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण था। कबीर निर्भीक संत थे। कबीर छुआछूत, जाति प्रथा आदि के विरोधी थे। सभी कबीर पाखंड के विरोधी थे। सभी कबीर निर्भीक थे और पाखंडों के विरोधी थे। वे छुआछूत और जाति आदि सामाजिक रूढ़ियों का कड़ा विरोध करते थे। इन्हीं कारणों से कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा थी। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पोतोहू अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत की भोजन की समस्या दूर करने के लिए, सभी, और भगत के बुढ़ापे के कारण, और भगत की सेवा के कारण। इसका जवाब है सभी। बाल गोविंद भगत की पोतोहू अपने घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनका अब बुढ़ापा आ चुका था और उनके चले जाने के बाद उनके भोजन और सेवा का ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? पड़ोसी ने, भगत जी ने, लेखक ने, बहू ने क्रियाक्रम किया। अगला क्वेश्चन, भगत की मृत्यु का गांव वासियों को कैसे पता चला? उनके गंगा स्नान से, संध्या में उनके गीत सुनकर, उन्हें देखकर, भोर में उनके गीत ना सुनकर पता चला। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत जी किसकी माला पहनते थे? तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की, स्फटिक की? तुलसी की। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को प्रतिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूमते उठे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं।
रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत रोपनी करते समय क्या करते थे? रोते थे, भगवान का नाम लेते थे, गाते थे, सोते थे? गाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत था जादू, कर्ण प्रिय, मंत्र मुग्ध करने वाला, उपरोक्त सभी। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस चीज़ की खेती करते थे? गेहूँ, जौ, धान, ज्वार? धान की खेती करते थे। गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक? आषाढ़। काव्यांश में जादू कहाँ गया है? खेत की हरियाली को, मठ की महानता को, बाल गोविंद के संगीत को, बाल गोविंद के व्यवहार को? बाल गोविंद के संगीत को जादू कहा गया है। थैंक यू।